नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेशनलाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज आपके सामने इम्पेयर्ड हियरिंग से परेशान एक रोगी का केस जो कि अब सॉल्व हो चुका है, अब वह सुनने लगी है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये केस है 10 वर्षीय एक लड़की का जो अपने पिताजी के साथ आई। रोगी डरी हुई दिख रही थी और वह ऐसा दिख रही थी कि वो थोड़ा सहमी और डरी हुई है। रोगी के पिता ने बताया कि इसको सुनाई नहीं देता है, घर में किसी की भी आवाज़ सुन नहीं पाती है, या स्कूल में टीचर जब पढ़ाते हैं तो यह सुन नहीं पाती है, या अगर किसी का मोबाइल आया है तो यह सुन नहीं पाती है। ये ज़ोर ज़ोर से आए आए करते रहती है, इसको सुनाई नहीं देता है। मैंने पूछा क्यों? रोगी के पिता ने कहा कि कारण तो मालूम नहीं, ईएनटी स्पेशलिस्ट की दवा 6 महीने से चल रही है, ऑडियोग्राम हुआ है और इसके कान में तकलीफ़ है, जिसके लिए डॉक्टर अब ऑपरेशन के लिए बता रहे हैं। जब से डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तब से यह काफ़ी डर गई है। अब यह किसी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती है। यहाँ पर भी बहुत दबाव और समझाने बुझाने के बाद आई है। मैंने बताया है कि यहाँ होम्योपैथिक दवा है, यहाँ इंजेक्शन सुई नहीं दिया जाता है, ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तब यह आसानी से यहाँ आ गई और आप भी इसको समझा दीजिए कि यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता है। मैंने रोगी से कहा, देखो मैं सिर्फ दवा देता हूँ, मैं इंजेक्शन सुई नहीं देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। तब लड़की जो 10 वर्षीय लड़की है वह डर उसका ख़त्म हो गया और आराम से थोड़ी रिलैक्स होकर के बैठ गई। फिर भी थोड़ी डर तो दिख रही थी उसकी आंखों में। मैंने अब रोगी से पूछा, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? रोगी मेरी तरफ देखी, फिर पिताजी की तरफ देखी। मुझे ऐसा लगा कि वह सुन नहीं पा रही है। फिर मैंने ज़ोर से पूछा तो उसने डरते हुए अपना नाम बताया, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देने की तकलीफ़ थी। मैंने जो बोला वह सुन नहीं पाई। मैंने फिर से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, क्या तकलीफ़ है? रोगी अपने पिता की तरफ देखी, फिर मेरी तरफ देखी। रोगी ने बताया कि मेरे कान में आवाज़ आते रहता है, मैं कुछ सुन नहीं पाती हूँ, अगल बगल में कुछ आवाज़ आती है तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। मैंने पूछा और? रोगी ने कहा और कुछ नहीं। मैंने पूछा तुमको आवाज़ सुनाई नहीं देती है और अंदर आवाज़ आते रहती है, इससे सामान्य ज़िंदगी में तुमको परेशानी क्या हो रही है? रोगी ने कहा मैं आवाज़ नहीं सुन पाती हूँ। मैंने पूछा तो दिक्कत क्या होती है? रोगी कुछ बोली नहीं। मैं हर बात को ज़ोर से बोल रहा था, क्योंकि रोगी के पिता ने बताया था कि यह कम सुनती है, तो मैं बहुत ज़ोर से बोलता था तो बहुत बहुत धीरे से सुन पाती थी और उसका जवाब देती थी। मैंने रोगी के पिता से बोला, इसके स्वभाव के बारे में बताइए। रोगी के पिता ने बताया कि यह बहुत गुस्सा करती है। मैंने पूछा किस बात से गुस्सा करती है? रोगी के पिता ने बताया कि जब इसकी बात नहीं मानी जाती है या जो भी मांगती है अगर नहीं दिया जाता है तब यह बहुत गुस्सा करती है। मैंने पूछा कि गुस्से में क्या करती है? रोगी के पिता ने कहा कि यह बहुत चिढ़ती है, सब लोगों से चिढ़ती है, डांटना पड़ता है। मैंने पूछा इसको शौक क्या है? रोगी के पिता ने बताया इसी से पूछ लीजिए। मैंने रोगी से थोड़ी ज़ोर आवाज़ से बोला, तुमको क्या चीज़ अच्छा लगता है? रोगी ने कहा डांस करना, ड्राइंग बनाना, पढ़ाई करना। मैंने रोगी के पिता से पूछा क्या यह सही बोल रही है? रोगी के पिता ने कहा हाँ, यह बिल्कुल सही कर रही है, इसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं रहता है, यह अपने आप में मस्त रहती है, हमेशा कुछ न कुछ ड्राइंग बनाते रहेगी, अच्छे अच्छे ड्राइंग बना लेती है, पढ़ाई करते रहती है, ज़्यादातर इसका मन ड्राइंग में लगता है।
कोई भी बात हम लोग कहते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, यह सुनती नहीं है। कोई भी बात कहना होता है तो बहुत ज़ोर से डांटना पड़ता है, तब जा कर के सुनती है। इसको किसी से मिलना जुलना, दोस्त मित्र पसंद नहीं है। बस ड्राइंग ड्राइंग, दिन रात वही चलते रहता है। मैंने रोगी से पूछा, क्या यह सही बात है? रोगी कुछ बोली नहीं। रोगी के पिता ने कहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इसको ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। आप कोई भी चीज़ कहिए, आप इमेजिन करके कुछ भी कहिए, ये ड्राइंग बना देगी। और यह खुद से बनाती है, देख के नहीं बनाती है। मैंने रोगी से पूछा, क्या सही बात है? रोगी ने सिर हिलाया और बाद में हाँ कहा। मैं हर चीज़ की ड्राइंग बना लेती हूँ और अच्छा बना लेती हूँ। मैंने पूछा, और क्या कर लेती हो? रोगी, पढ़ाई भी कर लेती हूँ। मैंने पूछा, नींद कैसी है और सपने क्या आते हैं? तब रोगी ने कहा, नींद आती है लेकिन सपने याद नहीं रहते हैं। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 पोटेंसी में दवा दिया। 1 महीने तक रोगी में कोई सुधार नहीं आया। रोगी में कान में आवाज़ आती ही थी और उसे सुनाई भी नहीं देती थी। किसी को बोलना होता था तो ज़ोर से बोलना पड़ता था। मैंने जब रोगी आई तो फिर से मैंने उसकी रीकेस्टिंग किया, लेकिन फिर वही बात आई। फिर मैंने उसी दवा का 1M पोटेंसी में दवा दिया और 1M पोटेंसी दवा देने के थोड़े ही दिन के बाद उसके अंदर जो कान के अंदर आवाज़ आती थी, आवाज़ आनी बंद हो गई और अच्छी सुनाई देने लगी। 3 महीने में दोबारा रिपीट किया था और अब बिल्कुल आवाज़ क्लियर आने लगा और वह बिल्कुल सुन लेती है। यहाँ मैंने रोगी द्वारा जो अभिव्यक्तियाँ थी, उन अभिव्यक्तियों को रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट किए। और जब हम रोगी को ठीक से समझ लेते हैं, रोगी के बात को भली भांति समझ लेते हैं और सगल सिस्टम को फॉलो करते हुए रूब्रिक्स, रोगी के इन अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में जब हम कन्वर्ट करना सीख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। रोगी के पिता ने कहा कि इसे डांटना पड़ता है, कोई भी काम कहने के लिए इसे ज़ोर से बोलना पड़ता है, तब सुनती है। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि रोगी को ड्राइंग का शौक़ है और ड्राइंग की शौक़ के कारण जब उसे कुछ भी कहा जाता है तो वो सुनती नहीं है, वो अकेले में अपनी ड्राइंग बनाते रहती है। कंपनी एवर्जन टू बीइंग सॉलिट्यूड टू इंडल्ज इन हर फैंसी एलोन डिजायर्स। रोगी को अकेलापन पसंद है और अकेले में अपने फैंसी में, अपनी सनक में, अपनी इमेजिनेशन में वो मशगूल रहती है। टू इंडल्ज इन वंस फैंसी का मतलब है रोगी अपने फैंसी में, इमेजिनेशन में, कल्पना में डूबी हुई रहती है और उसके लिए किसी की कंपनी नहीं चाहिए, अकेले रहना पसंद करती है। यह रोगी को अकेले रहने का शौक़ था। उसे अकेला इसलिए पसंद है क्योंकि उसे किसी तरह का अपने काम में व्यवधान नहीं चाहिए। अपने फैंसी में, अपने सनक में, अपनी इमेजिनेशन है जिसमें वो ड्राइंग करती थी और अकेले में होकर के ड्राइंग करते रहती थी। उसको कोई दोस्त मित्र, कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर रूब्रिक है कंपनी एवर्जन टू, किसी की कंपनी नहीं चाहिए। क्यों? टू इंडल्ज इन वंस फैंसी बीइंग एलोन, अकेले होकर के, सोलिट्यूड होकर के रोगी अपने फैंसी में, अपने सनक में ड्राइंग बनाते रहती थी। और जब कोई उसको कहता था तो ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसके पिता डांटते थे, बोलते थे। यहाँ पर हम एक रूब्रिक्स ले सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। रोगी को आर्ट पसंद था, आर्ट एबिलिटी। रोगी को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, अपने काम से मतलब, अपनी दुनिया में मतलब। यहाँ पर एक रूब्रिक है कोक्विटिस नॉट एनफ। जब हमने रोगी से पूछा कि तुम क्या क्या करती हो, तो बोले कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग बना लेती हूँ। मतलब ये है ईगोटिज्म, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लेती हूँ। ये रोगी अपने ईगो में बोलती है, मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ये है ईगोटिज्म, सेल्फ स्टीम, स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देम सेल्फ इन कंपनी। और यहाँ एकमात्र दवा अस्टेफेसगिरिया है। अस्टेफेसगिरिया 1 में दिए जाने के बाद रोगी के अंदर कान में आने वाली आवाज़ भी बंद हो गई और रोगी को अच्छा सुनाई भी देने लगा।
यहाँ पर रोगी के पिता ने बताया कि इसके बात का विरोध किया जाता है, इसकी बात को नहीं माना जाता है तो यह गुस्सा करती है। यहाँ पर रूब्रिक है एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम। और एक बहुत संजोग की बात है, पार्टिकुलर में एक रूब्रिक है हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब कान में सुनाई नहीं देना डिफ़िकल्ट है, विथ नॉइजेज इन एयर, कान में आवाज़ के साथ रोगी को सुनाई नहीं देती है, वहाँ भी रूब्रिक्स में अष्टविषक्रिया है। एक और यहाँ बात क्लियर आया कि रोगी को डर हो गया जब से उसने सुना कि इस कान का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। इन सभी रूब्रिक्स को रिपीटेशन करने पर जो कॉमन दवा है अष्टविषक्रिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे केस को और रूब्रिक्स को लिख दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह के हमारे रोज़ के जूम क्लास होते रहते हैं जहां पर हर रोज़ मैं एक केस और बहुत सारे रूब्रिक्स का डिटेल में चर्चा करता हूं और आपके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का जवाब भी देता हूं। तो चाहें तो आप जूम क्लास के माध्यम से इस हमारे स्टडी की श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं या इस तरह के हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी होम्योपैथिक में ऐसे पुस्तकें लिखा है जिसमें माइंड रूब्रिक्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। रोगी के अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, केस टेकिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, इस तरह के बहुत सारी जानकारियाँ हर रोज़ हमारे जूम क्लास में होते हैं। किताबों के माध्यम से हमारा जो बहुत फेमस किताब है, जो बेस्ट सेलर साबित हुई है, वो है होम्योपैथिक व्यक्तित्व। इंग्लिश में भी कुछ किताबें हैं, हिंदी में भी हैं, जो हर जगह अमेज़ॉन पर या हमारे नंबर 7990794361 पर भी आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।